जीत परमेश्वर की है। जगत का एक ही आशा है, वो परमेश्वर है। और हमारी प्रार्थना है कि सेवा अगर किसी की हो, केवल परमेश्वर की हो। उसी की सेवा, उसी की आराधना हमारे जीवन में भी हो। परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते हुए हम आज का जो भजन है, उसकी ओर देखेंगे। तूने मूसा और आरोन की अगुवाई भेड़ों की सीखी। इस भजन का आज मैंने शीर्षक दिया है बैक टू द वर्ड, मतलब फिर से वचनों की ओर, फिर से वचनों की ओर। कई बार जब हमारे कलीसिया में आप देख ही रहे हैं कि कितने कम लोग हैं। लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका मानना है कि इस कलीसिया में वो आनंद भरा समाचार या सुसमाचार नहीं है, वो उल्लास भरा म्यूजिक नहीं है। जब देखो दुखों की या तकलीफों की बात की जाती है। लेकिन अगर हम भजन की ओर देखें या वचनों में की ओर देखें, जैसे हम यूहन्ना में देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमेशा ये कहा है, शुरू से, पुराने नियम से लेकर अंत तक, रेवलेशन की किताब तक ये कहा है कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ आएंगी, लेकिन घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बार बार यही बात दोहराते जाते हैं परमेश्वर के तकलीफों के बीच मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम आग से गुजरोगे लेकिन तुम जलोगे नहीं। तुम पानी में बहोगे लेकिन तुम डूबोगे नहीं। ये सारी बातें जो लोगों को सिर्फ ये देखना है कि तुम डूबोगे नहीं, ये नहीं देखना है कि वो बहेंगे, वो उस पानी की से गुजरेंगे, उस आग से गुजरेंगे, उनको वो नहीं चाहिए। सुसमाचार उनके हिसाब से वही है जो अच्छा लगे, जो उनके कानों को अच्छा लगे। आज हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में हमको नहीं जानना। वचन क्या कह रहे हैं, वचन जीवन के बारे में क्या कहता है। आपको मालूम है कि वचन हमारे लिए दिया गया है, परमेश्वर का एक भेंट है। ये कोई किताब नहीं जिसको हम पढ़कर पवित्र हो जाते हैं। ये एक भेंट है, ये एक अनुग्रह है परमेश्वर का दिया हुआ। कि जैसे, ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर ने कहा कि अपने चेलों से जाते हुए कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक पवित्र मतलब एक सहायक देता हूं। वो सहायक पवित्र आत्मा क्या करता है, वचनों से हमें ले जाता है। तो वचन हम हमारे लिए ये जीवन गुजारने के लिए दिया गया है। इसको केवल रविवार के दिन रखने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है। वचन कितना बहुमूल्य है, ये केवल वो समझ सकता है जिसने उसको चखा है। जिसने नहीं चखा वो जैसे उसके मुंह लगता है वो थूकता है। लेकिन अगर तुमने चखा है तो वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में मिठास भरता है। तकलीफ से हर कोई गुजरता है, वो भी गुजरता है जो ये कहता है कि कुछ अच्छा सुनाओ, कुछ अच्छा सुनाओ। अगर मैं बोलना बंद कर दूं, ऐसा नहीं है कि उनकी तकलीफ बंद हो जाएंगे, लेकिन तकलीफों से किस तरह गुजरना है ये हमें वचन बताता है। आज वही बात हम असफ के इस भजन से सीखेंगे, 77 से। असफ का जो मन है वो पूरी तरह से दुखी है। कुछ बड़ा हादसा हुआ होगा, लेकिन असफ हमारी तरह नहीं है ना कि वो परमेश्वर की ओर उंगली उठाकर या लोगों को गाली देकर अपना मन हल्का करें, या दारू पीकर अपना जी थोड़ा हल्का करे, अच्छा लगे उनको। नहीं, उसको मालूम है कि एक ही रास्ता है उसके पास, वो परमेश्वर का है। उसका जीवन जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। जीवन है, जहां जान है, वो बच्चा वहीं पर दौड़ता है। असफ भी वहीं पर गया। इतना दुख है, वो कहता है कि मेरे जो चौथे वचन में कहता है, तू मुझे जब झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं इतना निकलती। घबराया हूं, नींद नहीं आ रही मुझे, मेरे मुंह से बात तक नहीं निकलती। वो तीसरे वचन में कहते हैं, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कहराता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। ये एक भक्त की बताई हुई बातें हैं, सच्चाई है ये।
ऐसी तकलीफ से गुजर रहा है। और ऐसे तकलीफ में होता क्या है कि शक होने लगता है। दुख में शैतान वहां पर उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह जैसे यीशु के पास आया था शैतान। ऐसे हालात में जब यीशु 40 दिन से भूखा था, तब शैतान उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। तुम्हें मुझे सिर्फ मेरी आराधना करनी है। तुम्हें मेरे पांव छूने हैं। मैं तुम्हें ये सारा जहां दे दूंगा। ऐसे कमजोर मौके पर शैतान हमेशा तुम्हारे पास आता है। ऐसे कमजोर मौके पर शैतान हमेशा तुम्हें ललचाने की या तुम्हें गिराने की कोशिश में रहता है। और इसीलिए अ, असफ के मन में भी ऐसे ही विचार आए थे। कहता है कि क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? दुख देखो कैसा है उसका। वो परमेश्वर को दोष नहीं लगा रहा। वो कहता है क्या प्रभु मुझे छोड़ देगा युग युग के लिए? और क्या फिर कभी प्रसन्न नहीं होगा? क्या मुझसे हमेशा क्रोधित रहेंगे? क्या मुझसे हमेशा नाराज रहेंगे? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? इतने दुख में भी वो परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा। वो अपने आप की ओर देख रहा है। क्या परमेश्वर मुझ पर करुणा, क्योंकि वो जानता है कि केवल करुणा से ही वो जीवित रहता है। और वो कहता है क्या करुणा बंद हो गई है? प्रसन्न नहीं। ऐसा दुख, ये एक भक्त का दुख है। ये वो दुख नहीं है दुनिया वालों का कि ये मैंने क्या सोचकर तुम्हारे पीछा किया था और तुमने मुझे क्या दिया। ये वैसा दुख नहीं है। ये एक आत्मिक दुख है जो केवल एक जिसने आत्मिक जन्म जिसका हुआ हो वही जान सकता है। और जैसे ही ऐसे सवाल उठते हैं असफ के मन में, वो दुख से भारी होता जाता है, तब वो एक निर्णय लेता है। कहता है 10वें वचन में, मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूं। ये मेरी दुर्बलता है। कब आएंगे हम परमेश्वर के सामने ऐसे? कब तक हम परमेश्वर को दोषी ठहराते रहेंगे कि तूने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा मेरे जीवन में? असफ कहता है ये मेरी ही दुर्बलता है। लेकिन मैं पूछूंगा उस महान परम प्रधान परमेश्वर से, जिसके दाहिने हाथ में सारे वश हैं, मतलब जिसमें सामर्थ है। और वो जाता है परमेश्वर के पास। आज हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं? कैसे जाएं परमेश्वर के पास? 11वां वचन में कहता है, मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कर्मों को स्मरण करूंगा। वो जिस राह को पहचानता है कि वहां पर खाई है, वहां आगे नहीं बढ़ता, वो रुक जाता है और पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ता है। ये रास्ता नहीं हो सकता, कहता है। परमेश्वर का रास्ता ये नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं परम प्रधान से, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। आज हम कैसे जाएंगे? आज हम अपने दुखों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? कैसे हमारा रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है? क्या है हमारा प्रतिक्रिया जब हम हमारे जीवन में तकलीफ आते हैं? क्या हम जाते हैं वचन के पास? क्या हम जानते हैं कि वचन में ऐसा कुछ नहीं, ऐसी एक भी मतलब बात नहीं है जो हमें इस जीवन का हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। वचन में सारी वो चीजें हैं जिसको पढ़कर मैं ज्ञान पा सकता हूं। वो सारी बातें हैं जिसको पढ़कर मैं अपने दुखों से पार हो सकता हूं। असफ पहचानता है। इसलिए जब वो कहता है कि मैं परम प्रधान के पास जाकर पूछूंगा, विचारूंगा, तो मैं उसका वो कहना है कि मैं मनन करूंगा। मैं वो सारी बातें याद करूंगा।
वो सारी बातें याद करूंगा जो प्राचीन काल के हैं। क्यों प्राचीन काल की बातें याद करनी है? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मैं तुम्हारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ये परमेश्वर के मुख से निकली हुई बात है। और अगर हम इस बात से बिल्कुल मतलब मानते हैं इसको कि परमेश्वर नहीं बदलता, तो हमारा देखने का रवैया जो है वो बदल जाता है। जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अपनी जगह सही है, वो स्थिर है, सिद्ध है, तो हम उस तकलीफ को देखने का जो रवैया है, जो अंदाज है, वो बदल जाता है। और फिर हम वही करते हैं जो यीशु ने कहा, ये जो यीशु ने किया। यीशु ने शैतान का सामना किस तरह किया? वचन से, है ना? वो कहता है तुम मेरे सामने झुको और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि केवल परमेश्वर की आराधना करनी है और किसी की नहीं, है ना? वचन ही हमारा हथियार है। वचन ही वो दुधारी तलवार है जिससे हम बचते हैं। लेकिन आज लोग कमजोर इसलिए हैं क्योंकि वचन नहीं है। वो वचन में नहीं है, वचन उनमें नहीं है, जबकि यीशु ने बार बार यही कहा, अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो, मेरे वचनों में बने रहो। ना वो वचन में है, ना वचन उनमें है। इसीलिए देखने का रवैया बिल्कुल दुनिया वालों की तरह है। अच्छा जाता है तो जय जय करो, बुरा गया तो कोसो। कब बदलेंगे हम? कब सोच में पड़ेंगे हम? कब सोचेंगे, कब सोचना शुरू करेंगे कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है? क्यों दुनिया वालों में और हम में फर्क क्यों नहीं है? वो जो आनंदित क्रिस्ती होना चाहिए, वो आनंद हमारे जीवन में कहां है? क्यों हम आनंद खोजने के लिए दोस्तों के पास, थिएटर्स में, पब्स में, यहां वहां मरते हैं? कब हमें वो आनंद का जरिया जो है, वचन है, ये जानने का, कि बुद्धि का ज्ञान हमें कब मिलेगा? ये कोई जबरदस्ती से सिखाई हुई बातें नहीं होंगी। मैंने कहा, जिसका जन्म आत्मिक हुआ है, उसकी भूख भी आत्मिक होगी। उसको आत्मिक दूध ही चाहिए और कुछ नहीं। ठीक उसी एक बच्चे की, नए जन्मे हुए बच्चे की तरह, जिसको तुम मटन रखो उसके सामने, उसको वो नहीं चाहिए, उसको मां का दूध चाहिए। एक नए जन्मे हुए, एक आत्मिक जन्म जिसने लिया है, उसको दूध चाहिए जो वचन है। असफ पीछे जाता है और तीन बातें वो देखता है। सबसे पहले 15 वचन में, 15 वचन में, तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। तीन चीजें हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट इज प्राइस, सेकंड इज पावर एंड द थर्ड इज प्रॉमिस। मतलब पहला हम कीमत देखेंगे, क्या कीमत चुकाया है परमेश्वर ने। उसके बाद उसके कार्य देखेंगे। उसके बाद उसके कसम देखेंगे। कीमत, कार्य और कसम। प्राइस, पावर एंड प्रॉमिस, ये तीन चीजें हम देखेंगे। इन तीन चीजों में हमें परमेश्वर के अच्छाई के बारे में या उसके करुणा के बारे में पूरी तरह से हम जान लेते हैं। सबसे पहले, क्या कीमत चुकाया है? तुम क्या समझते हो कि तुम आए हो परमेश्वर के सामने, कि तुमने छुटकारा वैसे ही पा लिया? लोग कहते हैं या वचन कहता है कि तुम विश्वास करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो मैंने विश्वास किया, इसीलिए मुझे अनंत जीवन मिला। ऐसा ही नहीं मिला। तुम शैतान के दास थे। यू वर अ स्लेव ऑफ सेटन। तुम्हें खरीदा गया है, खरीदा गया है। और खरीदा जो मूल्य है तुम्हारा, वो कोई आसान किश्तियों में भरा गया नहीं है। वो परमेश्वर के लहू से दिया गया है। तुम्हारे पाप, मेरे पाप इतने गहरे हैं कि वो उसको तुम्हारा तुम 100 बार मरो, 1000 बार दिन में मरो, तब भी तुम वो कीमत नहीं चुका पाओगे। God has purchased you. He's paid a price. उसने एक कीमत चुकाई है और वो कीमत कोई हल्का नहीं है, उसके बेटे का लहू है। लेकिन क्या है आज लहू?
हर बार यही सुनते हैं, यीशु ने मुझे लहू से बचाया, लहू से बचाया। लहू की कीमत कभी सोचो, उस लहू की कीमत को कभी सोचो। वचन कहता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा बल्कि तुम्हारे लिए दे दिया, क्या वो तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा? वचन ऐसा कहता है। शैतान कहता है क्या किया उसने तुम्हारे लिए, देखो तुमने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए और तुम्हारा जीवन देखो ऐसा है। कीमत मत भूलो, कीमत मत भूलो, ना अपनी, ना अपने पापों की, जिससे तुम, ना उस लहू की जिससे तुम खरीदे गए हो। उसके बाद दूसरा है उसके कार्य। उसके कार्य पीछे जाता है। परमेश्वर बदलता नहीं, तो हम, कौन है जो ऐसे कार्य करता है? कौन है जिसने मुझे रचा है? कौन है जिसने इस दुनिया को बनाया है? कौन है जिसने जिसने मुझे वो सारी चीजें दी है जिसकी मुझे जरूरत है? मैं कैसे भूल सकता हूं उसके अद्भुत कार्यों को? मैं कैसे भूल सकता हूं उसके 16 वचन में जो वो कहता है, 16, 17 और 18। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। गहरा सागर भी कांप उठा। उसके बाद मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। भवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। बस मैं कैसे भूल सकता हूं उसके सामर्थ्य को? वही परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं। क्या वो परमेश्वर इतना कमजोर हो सकता है कि मुझे इन तकलीफों से नहीं बचा सकता? क्या मेरा परमेश्वर इतना कमजोर है? क्या उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए ही, मतलब मुझे जब बचाएगा तब मैं पहचानूंगा उसके सामर्थ्य को? नहीं। उसके सामर्थ्य को जानो, नो हिज पावर। वो बैटरी नहीं है जो धीरे धीरे समय से कमजोर होता जा रहा है। वो सदा सामर्थ है, पर वो सदा सामर्थ्यवान परमेश्वर है। तुम सूरज को देखते हो आज, क्या तुम अचंभे में रहते हो जब सूरज को देखते हो? क्योंकि वो चीजें कॉमन हो गई हैं तुम्हारे लिए। रोज उगती हैं, रोज जब ढलती हैं, बारिश होती है, फसल उगते हैं, आम चीजें हो गई हमारे लिए। असफ पीछे गया कि परमेश्वर नहीं होता तो ये सब चीजें क्या होती? नहीं, परमेश्वर का सामर्थ आज भी नहीं बदला, और उस सामर्थ में असफ भी सामर्थ पाता है। वो उसकी कीमत जानता है, उसके कार्यों को नहीं भूलता। और अंत में 19 और 20, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की अपनी प्रजा की अगुवाई करता है। वो कभी नहीं छोड़ता हाथ तुम्हारा। उसने कहा है ना, वादा किया है, कसम दिया है कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। कैसे भूल जाते हो तुम कि वो कसम न तोड़ने वाला परमेश्वर है? कैसे भूलते हो तुम उसके कीमत को, उसके कार्यों को, उसके कस्मों को? क्यों भूलते हो? क्योंकि वचन में नहीं हो। वचन तुम्हारे लिए वो उल्लास नहीं भरता, वो उत्साह नहीं है। वचन से वो जो प्रेम होना चाहिए, वचन से जो जुड़ना होना है, वो नहीं है। अगर होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो, हर एक को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तुम चाहो या ना चाहो, फिर तुम दुनिया वालों की तरह रोते बिलखते कुड़कुड़ाते हुए करो, या आसफ की तरह परमेश्वर की कीमत को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के कस्मों को याद करते हुए उससे गुजर जाओ। और जिसने ऐसा किया वो हर दिन आनंद मना सकता है। जिसने ऐसा किया वो हंसते हंसते आनंद से परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो सकता है। जिसने परमेश्वर के
प्रेम को जाना उसके कीमत के द्वारा, जिसने परमेश्वर के सामर्थ्य को जाना उसके कार्यों के द्वारा, जिसने परमेश्वर के आश्वासन को जाना उसके कस्मों के द्वारा, उसका जीवन में दुख ज्यादा देर नहीं टिकता, वो हार कर चला जाता है, क्योंकि दुखों से हम जीतने वाले ख्रिस्ती हैं, है ना? क्या तुम मसीही हो? आर यू अ क्रिश्चियन? क्या तुम में वो मसीह पना दिखता है? हृदय से क्या तुम में मसीह दिखता है? क्या तुम भी उसी तरह लड़ते हो शैतान से जैसा तुम्हारा मसीह लड़ा था? फॉर द जॉय ऑफ द क्रॉस, आनंद, जब उसने क्रूस को देखा तो वो आनंद से उधर गया। क्यों? उसको परमेश्वर की महिमा उसमें नजर आई। तुम्हारे तकलीफों में अगर तुम परमेश्वर की महिमा चाहते हो तो परमेश्वर की महिमा होगी, और परमेश्वर की महिमा में तुम्हारी महिमा है। परमेश्वर तुम्हें बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।